नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम हिंदी विषय में इकाई 6 का अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। बच्चों, विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं हमारे देश को, जिनमें से ही एक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके शिक्षण के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में संक्षेप में परिचय लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। बच्चों, इस पाठ का प्रकार है जीवनी। आज मैं आपको विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगी। बच्चों, विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य जैसे अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी एक वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए उनके जीवन के बारे में संक्षेप में जानकारी लेते हैं। बच्चों, विक्रम साराभाई के जीवन चरित्र को जानने से पहले चलिए इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों की जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर इरादा यानी विचार या संकल्प, ढेरों बहुत या ज़्यादा, लैस यानी सुसज्जित। इसका मतलब है ज़रूरत के मुताबिक हर वस्तु से युक्त होना। अनुसंधान, आविष्कार या खोज, उपाधि यानी खिताब या प्रतिष्ठा सूचक पद, यशस्वी यानी कीर्तिवान, कास्मिक यानी ब्रह्मांडीय किरणें, अनुकूल यानी मुआफिक, रुचि यानी दिलचस्पी, लिफाफा यानी कागज की एक चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है, उसे हम लिफाफा कहते हैं। बच्चों, इन कठिन शब्दों को आपको लिखकर अभ्यास करना है और इन्हें कंठस्थ करना है। चलिए अब विक्रम साराभाई के जीवन की जानकारी लेते हैं। विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी और कर्मों को सच साबित कर डाला। विक्रम साराभाई ने इस भविष्यवाणी को सच में सच्चा साबित कर दिया उनके महान कार्यों से। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। इनके पिता का नाम अंबालाल एवं माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर सन 1971 में हुई थी। विक्रम साराभाई बाल्यकाल यानी बचपन से ही प्रतिभावान थे। विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है, उनके इस ऊंचे इरादे को दिखाता है। बच्चों, जब वह 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता अंबालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी खूब सारे पत्र आए। फिर क्या था, कई लिफाफों पर अपना नाम व पता लिखा और डाकघर में डाल आए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई, और जब उन्हें असलियत मालूम हुई तो उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें अच्छा भी लगा।
उन्हें यह अच्छा लगा कि उनका बेटा सफलता हासिल करने की कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है। इसी प्रकार एक दूसरी घटना भी है। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे, लोगों को चकित कर देते थे। वे साइकिल पर ऐसे ऐसे करतब दिखाते थे कि लोग देखकर चकित हो जाते थे। उन्हें साहसिक कारनामे बहुत प्रिय थे। उन्हें साहस से भरे करतब दिखाना बहुत पसंद था। गणित और भौतिकी के प्रति भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जब वे छोटे थे तभी से उन्हें गणित और भौतिकी विषय उन्हें बहुत पसंद थे। चलिए बच्चों, उनकी शैक्षणिक योग्यता से परिचित होते हैं। विक्रम साराभाई ने मैट्रिक की परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त की। बच्चों, भौतिकी विषय यानी इसमें प्राकृतिक विज्ञान की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी यह प्राकृतिक विज्ञान की एक विशाल शाखा है जिसमें प्राकृत जगत की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उन्हें गणित एवं भौतिकी विषय बचपन से ही प्रिय थे, अतः उन्होंने बीएससी की परीक्षा में इन विषयों में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। बच्चों, कॉस्मिक किरणें यानी आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें, इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौर मंडल के जटिल से जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। तो विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके 1947 में पीएचडी की उपाधि ली। बच्चों, विक्रम साराभाई ने जब बीएससी की परीक्षा पास कर ली, तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का सानिध्य मिला। डॉक्टर होमी भाभा और सीवी रामन दोनों महान वैज्ञानिक थे। बच्चों, होमी भाभा का पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये परमाणु ऊर्जा के जनक एवं एक महान वैज्ञानिक थे। और सर सीवी रामन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग आज भी वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जा रहा है। तो ये दो महान वैज्ञानिक हैं जिनका सानिध्य डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिला। बच्चों, विक्रम साराभाई अपनी पढ़ाई पूरी करके जब भारत आए तब उन्होंने 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह किया, उनसे विवाह सूत्र में बंधे। विक्रम साराभाई ने अपने असीम ज्ञान एवं प्रतिभा के माध्यम से भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बच्चों, ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। उन्हीं ने सुझाव दिया था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक अनुकूल होंगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यानी वैज्ञानिक साधनों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की, जिससे वह आजन्म जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की समस्याओं का हल निकालने के लिए अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी।
स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर निरंतर कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया और इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उन्हीं के अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए कई प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जीवन बहुत अधिक सुविधामय है। बच्चों, विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत और विज्ञान के समग्र विकास में समर्पित कर दिया। भारत के विकास में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में पद्म भूषण एवं सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से उन्हें नवाजा गया। यानी मरने के बाद उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। बच्चों, विक्रम साराभाई के जीवन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम अगले सेशन में जानेंगे। तब तक आपने अभी तक जो देखा है, समझा है, उसका अच्छे से अभ्यास कीजिए और इस पाठ का वाचन कीजिए अच्छे से और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।